नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 24 दिसंबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो आज की करते हैं। सबसे पहले तो आपका एक यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उसके नाम से। और जो ये नियुक्ति पत्र आप देख पा रहे हैं, ये सक्षमता पास जो सफलतापूर्ण काउंसलिंग करा चुके विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए औपबंधिक नियुक्ति का प्रारूप जारी किया गया है। इसी तरीके का ही मिलता जुलता औपबंधिक नियुक्ति पत्र टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट जो हैं उनको भी देखने को जो है वो मिलेगा, जहां पर पत्रांक संख्या, पद का नाम, प्रेषित कैंडिडेट नाम, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस, साइड में नीचे लिखा भी हुआ है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार विद्यालय समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रस्तुत होने के पश्चात और आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो कुछ शर्तों के आधार पर दिया जा रहा है। जैसे ये नियुक्ति पत्र औपबंधिक रूप से निर्गत किया जा रहा है, विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित इसिंग जो अथॉरिटी है उससे कराया जा रहा है। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ये नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के नियम नंबर 4 के तहत वर्तमान पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर आपको 1/1/2025 से 7/1/2025 तक योगदान देना होगा। पदस्थापित विद्यालय में योगदान के पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और आप स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। दिनांक 1/1/2025 से अथवा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि जो बाद में हो से आपका विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा। आपकी पहचान कोड है, कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार भी इसी आईडी नंबर का यूज़ जो है वो किया जाएगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी लास्ट में घोषणा पत्र दे रखा है और अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर देखने को मिला। अगली अपडेट आपकी इसी से ही रिलेटेड है कि विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बीआरसी में आज से जो है वो बटेंगे। बीआरसी में आज दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 1 जनवरी से करना होगा योगदान, जिसमें बताया गया है कि 2024 के तहत सारण जिले के 8,500 नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को डीआरसीसी में विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से औपबंधित नियुक्ति पत्र डाउनलोड किए गए, जिन पर डीईओ का डिजिटल सिग्नेचर है। अब मंगलवार से जिले के 20 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र डाउनलोड करने की मॉनिटरिंग स्थापना डीपीओ धनंजय पासवान ने किया और 1 जनवरी 2025 से जो है विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान जो है वो करेंगे। साथ ही यहाँ पर छपरा में डीआरसीसी सेंटर जो है कार्यालय, उसमें सोमवार को बनाए गए 7 काउंटर थे, जिस पर सॉफ्टवेयर में विशिष्ट शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र को डाउनलोड करने के लिए मॉनिटरिंग करते स्थापना डीपीओ धनंजय पासवान, उसकी भी तस्वीर देख पाएंगे। अगली अपडेट, वरिष्ठता सूची तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। बीते 9 साल से कोई पदोन्नति नहीं होने से अदालतें लगा चुकी हैं फटकार। लखनऊ से न्यूज़ है, अगले वर्ष मार्च के अंत तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार करके उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दी जाएगी। पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं होने के बाद एक अलग अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने यह निर्णय जो है वो लिया है। इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिले के शिक्षकों की वरिष्ठतम सूची पूरी तरीके से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्राइमरी के करीब 4.59 लाख यहाँ पर शिक्षक हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से जो है आपकी ये न्यूज़ है। बाकी प्रदेश में शिक्षक को लेकर सदन में कई बार मामला भी उठा है और यूपी का हाल तो आप सभी जानते ही हैं। अगली अपडेट, आरटीई के मानदंडों को पूरा करने के वाले स्कूलों पर सख्ती। राज्य के 4,915 स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। 5 राज्य जहां सबसे अधिक ऐसे स्कूल चिन्हित हुए हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंड को जहां पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर के जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनको लेकर के मान्यता रद्द जो है वो की जाएगी। वही यहाँ पर जो है वो बताया गया है। आगे इसमें ही लिखा गया है, आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही कार्रवाई के बाद राज्य शिक्षा विभाग की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। इनका यूडाइस कोड रद्द जो है वो होगा। देश के 25 राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर झारखंड है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ पर एक और बात की गई थी, पंचायतवार उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची तलब, जिसमें
बताया गया उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची मांगी है ताकि जहां कहीं भी उच्च माध्यमिक विद्यालय उनकी सुविधा नहीं है वहां इसकी स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान ही जानकारी जिलों से मांगी गई ताकि मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया जा सके। अगली अपडेट है 1.5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, ऐसा जो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हैं मोदी जी उनके द्वारा कहा गया। प्रधानमंत्री ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सोमवार को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, पहले किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वगैरह दिया। आज बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। हमारी सरकार का प्रयास है हर क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर वगैरह बने, उसी की बात यहाँ पर की गई। अगली अपडेट भी इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी है, रिकॉर्ड मोदी। यहाँ पर भी रोजगार मेला को लेकर के बात जो है वो की गई है और 71,000 में से 29.21% नौकरी ओबीसी कैटेगरी को दी गई है, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देश के 45 स्थानों पर लगा रोजगार मेला, 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प जो है वो दिया। अगली अपडेट आपकी है बिहार से, जहां पर वैशाली के एक पुरुष शिक्षक जो है उसने लिया मातृत्व अवकाश। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मैटरनिटी जो लीव है उस पर नजर आ रहे हैं पुरुष शिक्षक। तो यह अभूतपूर्व जो मामला देखने को मिला, पोर्टल ने शिक्षक और विभाग के मुंह पर कालिक पोता। कुछ शिक्षकों ने ऐसा कहा, अभूतपूर्व प्रगति पर कर चुका मेडिकल साइंस भी मानता है कि सर्जरी से जेंडर चेंज कहानी कथा लिखी। टेक्निकल फॉल्ट जो है यहाँ पर बता करके विभाग के अधिकारी हंसते हुए इस चीज को जो है वो टाल दिया गया है। बाकी एचएम वगैरह जो है उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ये गड़बड़ी नजर आई, अपने स्तर से विभागीय अधिकारी को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं। टेक्निकल फॉल्ट है ये, इस तरीके से। अगली अपडेट है, नए साल में 3.5 लाख शिक्षक सरकारी कर्मी घोषित होंगे। ये बात हो रही है पटना से, जिसमें राज्य के विभिन्न स्कूलों में 18 सालों से सेवा दे रहे नियोजित शिक्षक की बड़ी मांग है कि नए साल में पूरी हो जाएगी। करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक 2025 में सरकारी कर्मी घोषित होंगे। पहले चरण में ही करीब 1,80,000 को यह दर्जा मिलने की उम्मीद है, जो कि 7 जनवरी 2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देंगे। उसी की बात यहाँ पर की है। गुणवत्ता शिक्षा अभी भी चुनौती है। अगली अपडेट आपकी सहायक और परिचारी नियुक्ति पर लगी रोक, जो कि हम ऑलरेडी कल नोटिफिकेशन आपको डिटेल में दिखा भी चुके हैं। शिक्षा विभाग ने नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को इसको लेकर के दिशा निर्देश जो है वो दिए। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश प्रयागराज आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों में जगी जो है वो आज, जहां पर ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों एक दिन में परीक्षा कराए जाने की उम्मीद लगी है और इसको लेकर के लगभग 5,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और 2023 के लिए 10,76,000 जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। और ये पीसीएस की बात की गई, ऊपर वाला पीसीएस नीचे वाला आरओ। तो इसी को लेकर नॉर्मलाइजेशन लागू ना करने को लेकर के निर्णय जो है वो लिया गया था, वही यहाँ पर आरओ में भी लागू किया लेकर के बात जो है वो की जा रही है। बस दिक्कत यही है कि 75 जिलों में परीक्षा जो है वो कराई गई थी हाल फिलहाल में, जैसे आपने देखा था वही चीज़ यहाँ पर आरओ में भी उम्मीद लगाई जा रही है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट। ये डिटेल में नोटिफिकेशन कल हम आपको दिखा भी चुके हैं, टेलीग्राम पर हमने आपको भेजा भी था। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, रैंक वाइज पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।